कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। सर वो इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि एक तो बदतमीज, एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि एक तो हम मसरूफ़ हैं, ऊपर से मजबूर भी हैं। जी घर से तो यही समझ लगे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला जी। मेरा एक माशाल्लाह मेरे ख़ानदान में एक मुताया ही था जो नमाज के लिए जाता था, बकाया सब न्यूट्रल हैं। अभी भी जो मर्द हजरात जो नमाज पढ़ता था वो कौन सी पढ़ता था? प्लस मैंने आपको बताया उम्र हो गई 44 प्लस में। जो उन उलमा ने बताया वो तो सब धरा का धरा ही रह गया ना। अब उन पे भी अफसोस होता है, खुद पे भी अफसोस होता है कि जो पीछे हमने किया सो किया, अब क्या है, लेकिन अब आगे मामला लेके चलेंगे जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? साजिद महमूद। साजिद भाई कहाँ से हैं? मैं गुजरांवाला चंदा किला। चंदा किला जी। वेलकम जेलम अकेडमी में साजिद भाई। साजिद भाई पहले तो ईद का दूसरा दिन, आपको ईद मुबारक। आप मुझे ये बताएं कि साजिद भाई क्या करते हैं? मैं सर टेक्नीशियन हूँ, फ्रिज एसी का, प्लम्बरिंग, बिजली का, ऑलराउंडर ही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने काम में देन दिया हुआ, बकाया तो ऊपर ले 2 माले खाली हैं। आप लोग आप जो है जेलम अकेडमी में आज आए हैं ईद के दिन, ईद का दूसरा दिन है। इसके अलावा टाइम नहीं मिला? सर वो इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि एक तो बदतमीज, एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि एक तो हम मसरूफ़ हैं, ऊपर से मजबूर भी हैं। तो इसलिए तो वो यही बेहतर लगा था, क्योंकि आम दिनों में फिर काम होता है। उसके बाद अगर 1-2 दिन के लिए आएँ, इस्लामाबाद में करते हैं ना, तो 1-2 दिन के लिए आएँ तो फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर में छोटे छोटे काम होते हैं वो भी करने होते हैं। बस नहीं निकला टाइम। हालांकि जितना मुश्किल वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम पे आया था तो नहीं आ सके, फिर भी दुआ चले वो तो उस्ताद मोहतरम के ऊपर जो वक्त आया उधर तो आपने आना भी कोई था। वैसे एक बार इधर मुलाकात के फौरन मुलाकात के लिए जो है तो बंदा चले जी आ सके। देर आए दुरुस्त आए। आज का दिन उस्ताद मोहतरम ने आप जैसे भाइयों के लिए रखा हुआ है कि जो भाई इतवार वाले दिन नहीं आ सकते या मसरूफियत के बायस नहीं आ सकते, वो ईद वाले दिन लाजमी आएंगे। उस्ताद मोहतरम को इस बात का अंदाज़ा था कि ईद वाले दिन कुछ मेरे ऐसे जवान, ऐसे भाई, ठीक है, जो इंतज़ार में होंगे कि आज ईद की छुट्टी आ गई है तो आज इन्हें यूटिलाइज़ कर लेने आए तो चलो चलने उस्ताद जी को। वेलकम आपको जेलम अकेडमी में हम एक बार फिर वेलकम करते हैं। अब मुझे बताएं कि आपको दीन कौन सा मिला घर से? जी घर से तो यही समझ लगे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी नहीं मिला जी। मेरा एक माशाल्लाह मेरे ख़ानदान में एक मुताया ही था जो नमाज के लिए जाता था, बकाया सब न्यूट्रल हैं। अभी भी जो मर्द हजरात जो नमाज पढ़ता था वो कौन सी पढ़ता था? वो अहले हदीस शुरू से। हाँ वो अहले हदीस। देखे जी, उस लिहाज से तो हम सारे जितने भी है ना, मेजोरिटी में वो कोई दीन पे अमल कोई नहीं करते। जी जी। हमारे घरों में भी हमने कोई नहीं देखा, सीधी सी बात है कि भी वो 5 वक्त के नमाजी हों, जुम्मा पढ़ लिया, ईद पढ़ लिया, इस तरह। हाँ, ये कल्चर ही ऐसा था। ठीक है, हमने यही दीन समझ रखा था। तो असल चीज़ तो ये होती है, वो जो दीन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जरा थोड़ा बहुत भी, वो कौन सा है? वो देवबंदी है, बरेलवी है, वहाबी है। असल में ये चीज़ें होती है, ज़ाहिर है ताया अगर वो हमें खींचता है, जो चीज़ हमें माँ बाप ने सिखानी होती है या जो उन्होंने हमें वो किक लगानी होती है कि भाई चलो इस तरफ, वो नहीं था। हम न्यूट्रल ही थे, कभी अहले हदीस की मस्जिद में, कभी सुन्नी की मस्जिद में, तो इसमें जो है ना इतना वो रहे नहीं, तकरीबन न्यूट्रल ही रहे हैं। न्यूट्रल ही रहे हैं। हाँ। पहली दफ़ा दीन की समझ कब आई? 4-5 साल हो गए। कितनी एज होगी अब आपकी? मेरी जी 44 प्लस है। 44 प्लस में आपने कहा 4 साल पहले। कैसे, वो क्या वजह बनी, क्या सोचा
हर बंदे को होता है ना भी पहली सट केड़ी वजी है जिदे को दीन दा कुछ थोड़ा जिहा तुहानू समझ आया कि यार मुसलमान आ वो खुदा खौफी होनी चाहिए है, वो क्या था? असल में डॉक्टर जाकिर नाइक को तो वैसे भी पहले भी काफ़ी अर्सा सुनते रहे हैं, यंग एज में भी कभी कभार सुनते रहे हैं। अभी ये 4-5 साल पहले जो है ना थोड़ा सुनना शुरू किया है, तो इस तरफ जो है ना फिर वो आना शुरू किया कि जाकिर नाइक साहब को जी। तो अभी जो है ना वो खुदा खौफी करें अपने आप पे भी और नमाज की तरफ चलें, तो फिर थोड़ा नमाज की तरफ आए। जब नमाज में आए तो फिर जब ये माहौल देखा कि ये काफिर वो काफिर सभी काफिर हम सही, बस उस फिर जो है ना हम मुख्तलफ जो उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा, उनकी बात सुननी, उसमें जो बात सही लगनी उसको फॉलो कर लेना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी ना। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तो कुरान का हवाला देते थे, उसमें तो वो आसानी से बंदा ख़रीद भी लेता है। अब हदीस की किताबें ख़रीदना मुश्किल थी, तो इस तरह कोई थोड़ा टाइम गुजरा है, बस यही कोई माह 2 माह। लेकिन अब कोशिश यही थी कि जब जो है ना जितनी जल्दी हो सके इसमें जो है ना वो मैं सीखूँ कि मैंने चलना किस तरफ है। करते करते इसी तरह इंजीनियर साहब का क्लिप आया, सुनते सुनते बस अल्लाह पाक ने जो है ना वो इस्लाम 360 ऐप भी सामने आ गई। तो जब इंजीनियर साहब हवाला देते थे तो हम उसको कॉन्ट्रोवाइज इंजीनियर साहब ऐसे ही आ गए सामने। बस जी, मोबाइल बंदा देखता है तो क्लिप तो आ जाते हैं ना। तो फिर बंदा जब एक बंदा कहता है कि मैंने अब दीन की बात सीखनी है, तो वो फिर मुख्तलिफ उलमा को मैं वैसे भी सुनता था, मुख्तलिफ को सुनते थे जी। अब भी सुनता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कम, क्योंकि अब 44 प्लस मैंने आपको बताया उम्र हो गई है। 44 प्लस में जो उन उलमा ने बताया वो तो सब धरा का धरा ही रह गया ना। अब उन पे भी अफसोस होता है, खुद पे भी अफसोस होता है कि जो पीछे हमने किया सो किया, अब क्या है। लेकिन अब आगे मामला लेके चलेंगे, जो बकिया ज़िंदगी है। किस बात में अफसोस होता है? आप तो बेशक जो मर्जी सोचे, वो उलमा तो नहीं हार मानते, वो कहते हैं जो बताया सच है। उन्होंने तो माननी भी नहीं है ना। अब उन्होंने तो अपने बुजुर्गों का दीन लेके चल रहे हैं, तो वो तो फिर वो तो कहते हैं सूरज सारा कुछ आया खत्म हो जाएगा ना। वो मेरी जो आम यही समझ लेके कुछ जानने वाले उनसे कुछ बात हो जाए ना, तो वो तो ये इस चीज़ पे आते हैं कि मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो शायद वो मेरे सर में कोई चीज़ मार दें। मतलब उनका रवैया इस तरह का दूसरे की बात सुननी नहीं है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, क्या पता चलेगा कि अगला क्या कहना क्या चाह रहा है हमें। नहीं आएगी ना हदायत जब तक सुनेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा ना आखिर वो बात क्या करना चाह रहे हैं। तो हम पहले वो उनका बस यही है कि इसको अब चुप कराना, चाहे गाली दे के भी चुप कराना, बस। आपको बात समझ आई, इंजीनियर साहब को भी सुनना शुरू कर दिया, दीन का समझ आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत नमाज का भी पता चल गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जिस फैमिली में, जिस माहौल, जो ख़ानदान के लोग, उन्होंने नहीं देखा कि ये रास्ता ठीक है, कोई रुकावट आई, कोई मसला आया? नहीं, मुझे तो कोई रुकावट नहीं इसमें आई, बल्कि वो तो खुश हो गया कि हमारा बच्चा जो है ना वो इस काम में लग गया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उसने। अब वो मुझसे छोटी मोटी चीज़ें पूछते हैं कि भाई ये फ़लाँ चीज़ है, हम किस तरह करें फ़लाँ चीज़ है। तो बस वो खुश हैं इस बात पे। मेरा वालिद जो है वो माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम को बहुत पसंद करते हैं, अच्छा, बहुत शौक से सुनते हैं। आपने बताया आप चांदा किला, जी जी, पंजाब कल्चर में ज़्यादातर तो ये बरेलवी ज़मीन है जी, हम देखें ना हमारे कल्चर में। जी जी, तो आप जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे अहले हदीसों को यानी रफ़ल हिदायत वालों को नमाज पढ़ने देते हैं, कोई मसला तो नहीं है? क्योंकि मस्जिदें ज़्यादा तो इन्हें दी होती हैं ना। मसला तो अब भी है, वही पूछ रहा हूँ। अब हालांकि मैं समझता हूँ कि बहुत तब्दीली आ गई है, बहुत तब्दीली आ गई, लेकिन मसला अब भी है। अब भी बाद लोग जो है ना वो इस तरह देखते हैं कि जैसे इसने ना कोई बहुत अनोखा काम कर दिया, लेकिन हम कहते हैं ठीक है। जब आप मुंह से कुछ बोलोगे तो फिर हम आपको जवाब भी दे देंगे, वरना ठीक है लगे रहो। सही हो गया। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आए इधर? जी मैं फर्स्ट टाइम। कितने अरसे से सुन रहे हैं? 5 साल लगभग हो ही गए। 5 साल लगभग।
और जितना उस्ताद जी को सुना जी जी। अब उस पर खुद तो अमल चले कर रहे होंगे, लोगों को दावत भी दे रहे हैं, लोगों को नहीं बताना दीन क्या है जी, फैमिली को नहीं बताना, फैमिली को बताते हैं, रिलेटिव दोस्त अहबाब जी, दोस्त अहबाब को भी दावत का जितना काम हो तो सबने सकता है करना है। बताते हाँ। हैं। उसके बाद मैंने वो शुरू में से पहले ही बताया कि मेरे ऊपरले 2 माले तो वैसे ही खाली है ना, तो अब वो जब इस तरह का माहौल बनता है ना कि अगला जो है ना वो जलाल में आ जाए या कुछ आगे ऐसे ऐसी बात कर दे, तो मैं फिर उधर ही उस चैप्टर को क्लोज कर देता हूँ। बस इसको बस जब ये एक बंदा सुनना ही नहीं चाह रहा कि एक बंदा एक बदले की बात सुने, आराम से बात सुने, जब वो सुनना ही नहीं चाह रहा तो मैं फिर इतनी बहस करने सही है जाते जी, ही बिल्कुल नहीं। सही है। वो फिर मैं कहता हूँ बस इसको छोड़ दो। बिल्कुल सही है, इतना ही बनता है हमारा, ऐसे ज़्यादा बनता भी नहीं है। ठीक है, चलो जी, आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से मुलाकात होगी आपकी भी, और ईद का बड़ा दिन था और आपने टाइम निकाला, इंशाल्लाह आपका ये यादगिरी दिन होगा। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाह खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।